रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, और ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना। और ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना। तो जैसे कोई भी रिएक्शन है, कार्बन प्लस O2 करके CO2 बना, तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जैसे यहाँ पे अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका भी 0 है। जब ये CO2 बना तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। इसका ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 कार्बन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुए। तो रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं एक साथ हमेशा, और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब जैसे ये क्या है, इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। और इसका क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है, यहां तक हमको बात समझ में आ गई। अब जैसे इसमें क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं O2, Cl2, इनमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, अल्कली मेटल्स जो होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1 होता है जनरली। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। एल्यूमिनियम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +3 शो करता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली -2 होता है। ठीक है, लेकिन कई बार जैसे पेरोक्साइड्स है, पेरोक्साइड्स में -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड्स में -½ होता है। ये सुपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इसमें -½ होता है। और फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ जब ये कंपाउंड बनाता है, फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के साथ ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +2 या +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली +1 होता है, लेकिन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है। फ्लोरीन हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही शो करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और कोई भी कंपाउंड, कोई भी जैसे आयन है, तो यहाँ पे इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम इस आयन का जो चार्ज है उसके बराबर ही होगा। इसके बाद जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एक और बात कर लेते हैं, बाकी के हैलाइड्स जो है वो भी जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये भी जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही शो करते हैं। लेकिन जैसे ऑक्सीजन के साथ ये जब रिएक्शंस करते हैं तब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो काफी वेरिंग ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर्स ग्रुप में कैसे वेरी करेगी, 1 और 2 के लिए 1 और 2 तक ही वेरी करेगी, और बाकी के लिए -10 करके। ठीक है, बाकी के ग्रुप्स में। तो इसमें हम एक मेन चीज देख लेते हैं कि हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है,
ठीक है। अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो मैं इसे बैलेंस कैसे करूंगा? सबसे पहले क्रोमियम का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करेंगे। क्या होगा? +6 है यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +3 है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है? +4। और यहाँ पे कितना है? +6। ठीक है। तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो ओवरऑल चेंज कितने का? 6 का। और यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है। ओवरऑल यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 2 का है। 6 और 2, तो ये क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3:1 इस तरीके से 3:1 करेंगे। फिर अब क्या है? ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस हो गया। उसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। इस तरफ टोटल चार्ज कितना है? -8। इस तरफ टोटल चार्ज कितना है? 6 और -6 न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रही है ये रिएक्शन, तो हम H+ आयन से, प्रोटॉन से हम इसको बैलेंस करेंगे। इसके बाद हम इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो क्या होगा? 4H2O। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि बेसिक मीडियम में हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। सेम प्रोसीजर वही है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन का -1 है, यहाँ पे ब्रोमीन का +5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ है? 3 का। यहाँ पे कितने का चेंज हुआ है? 6 का। 3 और 6 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2। अब हम मैग्नीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी को बैलेंस कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या है? इसके बाद अगला स्टेप है हमको चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? नहीं, यहाँ पे टोटल चार्ज कितने का है? -3 का। यहाँ पे टोटल चार्ज कितने का है? -1। तो यहाँ पे 2 OH आयन हम ऐड करेंगे। अब ये बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम में हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। इसके बाद एक ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है ये चीज और देख लेते हैं। जैसे ये मेरा H2SO4 है,
ठीक है। सल्फर की बात करेंगे तो इस वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -5 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -5 है। किस वजह से? -2 -2 -1। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालेंगे H2S4O6 तो हम कैसे निकालेंगे? 4x plus 2 minus 12 is equals to 0. 4x is equals to 10, x is equals to 2.5. ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 होगा हर एक सल्फर का, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -5 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका -5 है।